वेलकम है आप सभी लोगों का लूसेंट जीके जीएस के इस सेशन में 1000 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे लूसेंट की बुक के, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा एक बार में ही देख लें। 20-25 मिनट आप देखें वीडियो को, फिर थोड़ी देर के लिए टहल करके आएँ 5-10 मिनट एंड फिर से कंटिन्यू करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनते हुए जाइएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो चीज़ हमें बहुत आसानी से और जल्दी याद होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल मानी जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी अकबर के द्वारा। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ध्वनि तरंगे कहां से होकर गुजरती है? निर्वात से होकर गुजरती हैं। सॉरी, नहीं गुजरती हैं, तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह होता है स्फैग्नोमेनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? काली मिट्टी। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। पूना समझौता कब और किन के बीच में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जो पूना समझौता था 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। मलयालम किस राज्य की भाषा है? ये केरल की है। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है फलीदार पौधों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यटन स्थल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। पृथ्वी की भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, जो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो भ्रष्ट है, यह कथन था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? स्वेज नहर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र देश का। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में था? कर्नाटक और तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी। जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो जल होता है वो हार्ड वाटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। एक अवशेषित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? 14 दिन तक। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जो जनजाति है वो आपकी असम की है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? ये भाग 3 में है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सी है? तो अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम आप कह सकते हैं स्मारक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो लोग कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको प्रेरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? शिवाल की उपस्थिति कारण होता है। क्वेश्चन 43 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो कागजी जो मुद्रा थी वो 1862 में प्रचलन में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो पेट्रोलियम होता है उसमें मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मार्टिना हिगिंस कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी हैं मार्टिना हिगिंस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन फ्रांस में है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। वीडियो को लाइक करते हुए जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, वीडियो सभी लोग लाइक जरूर किया करिए। और मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियोस पे आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र
राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? लाल फास्फोरस होता है। अभ्रक का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा अभ्रक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन का कहलाता है? ये होता है ऑक्सिकस का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है? मोनोकल्चर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। रोवर्स कप का फुटबॉल का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था? तो 1969 में गया था मानव। ठीक है, देखिए यहाँ पर मानव की बात हो रही है, ना ही इंडिया ना ही विश्व की बात हो रही है, सिर्फ मानव की बात हो रही है। सबसे पहले चांद पर जाने वाले 1969 में गए थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापी थी? तो ये नापी थी इरेटोथनीज ने। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रथम भारतीय नागरिक जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? दादा भाई नेहरूजी बने थे। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, फास्फोरस पाया जाता है प्याज में। क्वेश्चन नंबर 72 है वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव की वजह से। वायु का बुलबुला जल में कौन सी लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण की वजह से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 75 है सोने की खान कोलार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। रेडियो सक्रियता के आविष्कार कौन है? ये किया था हेनरी बैकुरल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 और 52 में। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। एक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया जा चुका है? 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में अपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। कलिंग युद्ध कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था कलिंग युद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां पर है? ये कटक में है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 प्रसिद्ध बुक गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, असम। आगे बढ़ते हैं हिटलर को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? फ्यूहर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव अंतरिक्ष यान कौन सा गया था? अपोलो 11 गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 94 है दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 100वां क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो अभी तक नहीं किया लाइक तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? जूको तबोई थी। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन से? खान अब्दुल खब्बार खान। इंद्रधनुष के मध्य रंग कौन सा है? ये हरा रंग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का मोबाइल सिम कार्ड में। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 106 पे नेशनल डिफेंस अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका खड़कवासला में है। क्वेश्चन नंबर 107 है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जल स्तर की अधिकतम गहराई कहाँ पर स्थित है? ये आपकी मैरियाना बीच प्रशांत सागर में जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 है चौथा खंभा स्थित किस चीज की ओर इंगित करता है? प्रेस की। चौथा खंभा किस चीज की ओर इंगित करता है? ये प्रेस की होता है। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 111 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर जो कि राजस्थान में है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी आपको मौका मिलता है पुष्कर मेला जरूर देख के आइएगा। बहुत स्पेशल मेला होता है, ऊँटों का मेला वहाँ पर लगता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है।
है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। टाइफाइड बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण कब जीता था? तो 1928 में हॉकी में जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 121 है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। 123 क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई थी। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक लैंप में बत्ती तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? ये होता है कोशिकत्व की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 127 है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 128 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ से ली गई है? अमेरिका संविधान से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? अहमदाबाद कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर क्या कहलाता है तो आप कानपुर बताएंगे। विधि के समक्ष समानता किसे अनुच्छेद में संबंधित है? अनुच्छेद 14। का में ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? ये आपकी अंग्रेजी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 है, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? ये रास बिहारी बोस ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जॉन्स थे। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विविध अधिकार में बदला गया था? ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 के तहत। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 140 है, कौन सी रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंथोलॉजी कहलाता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। काफी लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? रूपांतरित तना होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते शायद ये रहे थे, 12 या 13 दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किस चोल राजा को गांगोई कोट की उपाधि मिली थी? राजेंद्र प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 150 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 151 है, आकस्मिक तिथि का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 267। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन 153 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कौन से विटामिन जल में विलय हो जाते हैं? विटामिन बी और सी विलय हो जाते हैं। क्वेश्चन 156 है, नेत्रदान में आंख का कौन सा अंग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में हुई थी। क्वेश्चन 158 है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूटेट ने की थी। क्वेश्चन 160 है, छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या है? विषाणु की वजह से होता है। 161 है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, मुगल काल की मुख्य भाषा कौन सी है? फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। क्वेश्चन 166 है, शरीर में किस अंग के काम नहीं करने से मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल साहब थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन था? ये संयुक्त संघ रूस था, यानी रसिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में कोई भी यान भेजा था। क्वेश्चन 170 है, प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफेनोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है कि प्रथम भारतीय नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 174 पे कि संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से है। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी है, जो कि हम लोग उसको मद्रानी भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 178 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? कनिष्क के। विश्व के विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 180 है, मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया, जो कि उस समय कोलकाता अधिवेशन था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? क्वथनांक का ज्यादा होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 184 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 185 है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के रचयिता कौन है? खुशवंत सिंह है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। देखिए ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर कहीं पर पार्टीशन हो रही है भारत और पाकिस्तान की, इससे रिलेटेड कोई भी बुक अगर आपके आती है तो आप तुक्का लगाना चाहें तो खुशवंत सिंह का नाम लिख सकते हैं, ये ऐसे ही किताबों को लिखते हैं। क्वेश्चन 187 है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 188 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोषक कारखाना कहां पर है? ये मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 189 है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 190 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। एक यहाँ पर आपको पॉइंट बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जिस भी क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में प्रथम आपको दिखा लिख जाए, चाहे प्रथम महिला की बात की जाए चाहे प्रथम पुरुष की बात की जाए, वो क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। 190 क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूँ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये मैडम क्यूरी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 192 है कि संविधान के निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? यह अमेरिका था। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन 195 है कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 197 है, सूर्य का ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलग्न। क्वेश्चन नंबर 198 है, चक्रवात आने का मुख्य कारण कौन सा है? निम्न वायु दाब की वजह से चक्रवात आता है। क्वेश्चन नंबर 199 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 200 है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में, लगातार बोलना पड़ता है, तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 201, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? 1901 में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरता है NH7। 204 है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 205, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र थी। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 209 है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। 210 है कि अब तक भारतीय रुपए कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो 3 बार हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 212 है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार जारी करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। क्वेश्चन नंबर 216 है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाने जाते हैं। मंगोलिया देश की राजधानी कहाँ पर है? ये उड़ान बटोर है। क्वेश्चन नंबर 218 है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? कांचीपुरम थी। हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 221 है कि राष्ट्रपति का पद अधिकार किसके अनुच्छेद में वर्णित है? तो 352 में है। सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेड सी है। किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 224 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? यह डाप्सन है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। 226 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। रुपए का सिक्का पहली बार भारत में किसके शासनकाल में जारी किया गया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 228 है, सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंस ने की थी। तमसोमा ज्योतिर्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 230 है कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डेविड बुश ने। 231 है कि अफीम युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? चीन और इंग्लैंड के मध्य में हुआ था अफीम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 232 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। पोलियो के टीके के निर्माण में किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 234 है,
कि रानीखेत रोग किस संबंधित है, ये मुर्गियों से है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचारण किस विधि से होता है, विकिरण की विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 236 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में है। देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन संचालित करता है, सेबी करता है। क्वेश्चन नंबर 238 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी, लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखी गई थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, इनका नाम फरीद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पे कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर जी का। वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, एडीज मच्छर माना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 245 है, भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी रेखा कही जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 249 है, सैनिक के भले के लिए मूल्य नियंत्रण नीति किसने लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारतीय सिविल सर्विस आईपीएस किसके समय में लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 251 है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। आराम हराम या नहरा किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 253 है, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ था, 1959 में। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 255 कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। पित्तरस का स्टार्ट कहाँ से होता है, यकृत से होता है, यानी कि लीवर से होता है। क्वेश्चन नंबर 257 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था, जीजाबाई इनकी माँ का नाम होता। क्वेश्चन नंबर 259 है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ऊतकों की अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। पीसा की लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है, इटली में है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 264 पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। इटली के पुनर्जागरण काल के कवि कौन थे, दाते माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किससे शिक्षा ली थी, जैन मुनि भद्रबाहु से लिए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे थे, सन 1915 में। क्वेश्चन नंबर 268 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। रेगिस्तान में बारिश कम होने का कारण क्या है, निम्न आर्द्रता होती है। भारत में सब पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी, पी बंदोपाध्याय हुई थी। इसमें भी पहले लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, सन 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 273 है, प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई कौन सी है, अमीनो एसिड है। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 275 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो एनी बेसेंट लगाएंगे, यहाँ पर भारतीय महिला की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 276 वहीं पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अध्यक्ष कौन थी, तो आप सरोजनी नायडू बताएंगे। लेकिन अगर वहां पर भारतीय शब्द नहीं लगा है तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे। अगर भारतीय शब्द लग गया है तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 277, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि थे। सूर्य के 90 की मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 71% आपका हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 279 है, सत्य फल हमेशा कहाँ से उत्पन्न होता है, अंडाशय से। गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ पर था, ये आपका सैन फ्रांसिस्को में था। क्वेश्चन नंबर 281 है, जब किसी पिंड की गति दुगनी होती है तो उसके संवेग एक हो जाते हैं, दुगना हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 283 है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आपका लैटराइट मिट्टी है। मैट्यूर बांध कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। दांतों के डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। मानव शरीर में रक्तचाप कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 290 है कि चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है, गामा रेज होती है। क्वेश्चन नंबर 292 है कि हैजा रोग का मुख्य कारण क्या है, जीवाणु है। आगा खां का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। चुंबकीय अगरूढ़ का मात्रक कौन सा है, टेस्ला है। उच्च ताप मापन के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 296 है, किसी लोलक की लंबाई दुगनी होने पर उसकी समय विधि हो जाती है, उसकी समय विधि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, जीवी मौलंकर साहब थे। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपकी लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 300, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के संबंधित है, आपका आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो करिए लाइक। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301
1951 पे। तड़िक चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। आगे बढ़ते हैं 303 पे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक कपिल वस्तु के समय लंबनी वन में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 305 पे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दाशीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांड की लड़ाई किस देश के राष्ट्रीय खेल है? स्पेन में है। स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं सिंधु घाटी के लोग। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। न्याय और जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी हो जाता है क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा जाती है, तो उसका माइंड मत करिएगा उतना। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच का अंतराल कितना होता है? 4 मिनट। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया थी। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। क्वेश्चन नंबर 317 है विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 319 है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोकड़ी है गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 321 है रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 322 है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्री माओ भंडार नायके। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 324 है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। भारत में स्थानीय शासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 326 है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के करनाल में हुआ था कल्पना चावला का जन्म। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो होती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 328 है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरान कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? आपका मुंह से होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 332 है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? ये आपका जोसेफ लेस्टर है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 334 है कि पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से एक्ट संबंधित है शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 336 है सीवी रमन को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 337 मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटीरियोलॉजी। जीवाश्म ईंधन की उम्र पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 339 है विश्व में किस देश की क्षेत्रफल सबसे अधिक है? रसिया की है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया थे। वह पहली अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी? नरगिस दत्त थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जिन के प्रथरण के कारण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 343 है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ध्यान रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका मुख्य रीजन है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा माना जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 है सीसा संचयन बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 350 है कि ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 351 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। सबसे पहला पूर्ण रूपेण संश्लेषित तंतु कौन सा है? नायलॉन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 353 है एसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 355 है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है? नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 356 है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई में हुआ था 1952 में। क्वेश्चन नंबर 357 है भारत में कौन सा मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ये लैक्टोस मानी जाती है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? डेमोग्राफी कहलाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 361 है स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। प्रकाश की तरंगों का तीव्रता का मापक क्या है? कि एंगस्ट्रॉम माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 363 है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय काल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 366 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, यहाँ पर हरित क्रांति के जन्मदाता सिर्फ कही गई है, भारतीय कहा जाएगा तो MS स्वामीनाथन कहेंगे, लेकिन अगर कोई यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ इतना ही लिखा जाता है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 369 है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1 जून कितने अर्घ के बराबर होता है? 10⁻7 के बराबर होता है। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। पिछोला झील कहाँ पर है? ये राजस्थान के उदयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 376 पे कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? ये होता है विटामिन ए। जिंक क्लोराइड के विलेन में कौन सा बर्तन में भंडारित किया जाता है? चांदी के बर्तन में। पालक के पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? 6 अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 383 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ये आपके 5 अस्थायी सदस्य माने गए हैं। भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385। क्वेश्चन नंबर 386 है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से लेकर के 1918 तक मानी गई है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि। नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1930 में। सन 1829 में सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 392 है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 में। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? आर्टिकल 331 के तहत। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वतापी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा माना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 396 पे, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये आपका पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 398 है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? ये काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 400 है कि 2 वस्तुओं के कोणीय दूरी को किसने मापा जाता है? ये आपका माना जाता है सेक्सटेंट के द्वारा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 402 है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर कब मानी गई है? 4 जुलाई को। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 404 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखलदास बनर्जी ने किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तपेदित शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण के। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां पर भी कोई 2 भारत और पाकिस्तान को बांटने की या फिर ऐसी कोई किताब लिखी जाती है जहां पर डिवीजन की बात हो भारत पाकिस्तान की, तो आप आंख बंद करके खुशवंत सिंह पर टिक लगा दिया करो। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। देश में सबसे पहले मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मध्य प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 414 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कहाँ पर स्थित है? आपका कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। भारत के कितने पिन जोन विभाजित हैं? 8 हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? ये आपका मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 418 है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे बढ़ते हैं 422 पे कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपियन कौन थे? ये आपका पुर्तगाली थे। पृथ्वी की सतह से सब दूर वायुमंडल की परत कौन सी है? वायुमंडल मानी गई है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने किया था। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 427 है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 429
कि बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर थे। मानव कान कितनी डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है? 20 से 20,000 डेसिबल तक सुन सकता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 432, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर कौन से देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432, सत्यमेव श्रीमेव जयते का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने किया था। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा बनाती है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। डिप्थीरिया रोग का कौन सा अंग प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 437 की देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? सतर चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 438, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। कितने तापमान पर सभी जैसे 0 स्थान पर गिर जाते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 440 की कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 18 मई 1974 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 442 की गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। ईरानी टाफी का संबंध किससे है? ये आपका क्रिकेट से है। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 445 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? 1940 में। खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। दूसरा विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। इस पर जितनी स्टार लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 450, क्वेश्चन नंबर 451 है कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? 1972 में। मैटूर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर है। डोगरी भाषा का संबंध कौन से राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? आपकी चोकिला अय्यर थी। प्राथमिक सेल और किस नाम से जाना जाता है? शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ड्राई सेल आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 457 है, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। वायुमंडल दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 460 की रडार पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग पर। इंजन की चाल को मापने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 462 है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या है? ये इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 465 है कि पृथ्वी का ध्रुवीय उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? 42 किलोमीटर। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ये आपका सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 467 है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? सफेद लिली है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर मानी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 471 की पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत है। किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 473 है कि पोलियो की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? विषाणु है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सिम का पूरा नाम क्या है? अभी इससे बात हो चुकी है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल माना गया है। सिम का फुल फॉर्म, जैसे हम SIM लिखते हैं तो सब्सक्राइबर आइडेंटिकल मॉड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 476 पे कि एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि विज्ञान से संबंधित है बोरलॉग पुरस्कार। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान और तकनीकी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी का मंगोलिया में है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनगोग कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी थी? 1966 में। तारों का परिवार में सूर्य को क्या कहते हैं? लाल दानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 489 है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली साहब थे। क्वेश्चन नंबर 491 है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में हॉकी में जीता था। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल वाइपर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 494 है कि मानव शरीर में इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कुचिपुड़ी कहां का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध आपका गोल्फ से है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है माना गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक
रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 499 है कि बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 500 है दक्षिण अफ्रीका की घास के स्थान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। मेरी आवाज़ मेरे चैनल पर आप ऐसे अचानक से पहुंच गए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 501 पे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 7 पर्वतों के नगर किसे कहते हैं? रोम को। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? बीजापुर की। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से जुड़ी है? भारत से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 505 पे कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 को। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl भी कहते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 509 है कि अग्नि मंदिर किन के पूजा स्थल है? पारसी के। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन में डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन थी? मिताली राज थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 513 कि दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व कैसा होता है? ये बढ़ जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में है। इंडिया बिग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद हैं। क्वेश्चन नंबर 516 है संविधान सभा गठन किसकी योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। बाजार नियंत्रण पद्धति किससे शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी बाजार नियंत्रण पद्धति। इल्तुतमिश का संबंध किससे है? ये आपका गुलाम वंश के थे इल्तुतमिश। 519 है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। सॉरी, देश यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बांग्लादेश की राष्ट्र संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। जल को 0 डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? ये घट जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 525 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो वह कैसा दिखाई देगा? वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 527 की कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कौन से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 529 की ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड एलन बरो के नाम पे, शासनकाल में हुआ था। मानव बम विस्फोट पे राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पेरबंदूर में हुई थी। मायोपिया का संबंध कौन से दृष्टि दोष से है? निकट दृष्टि दोष से है मायोपिया का संबंध। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत में व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 535 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। मानचित्र पर रेखा जहाँ पर ताप समान होता है क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 537 है कि मोहम्मद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? अलबरूनी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में पूर्व विकरण किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 539 कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित हुआ था 856 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 541 सर्वाधिक मात्रा में भूर पटरी पर पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा था? ऑक्सीजन था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 542। क्वेश्चन नंबर 543 है सईद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजिस खां। वुड अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मेथेनॉल को। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अब आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूँ। अगर आपको पता है आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए आंसू का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 546 है कि उच्च एसी को निम्न एसी में कौन परिवर्तित करता है? ये ट्रांसफार्मर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 547 कि सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? श्री हरिकोटा में है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है 549 की दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये प्रथम है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है टोडा जनजाति। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 553 है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में। बापू जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जगजीवन राम बाबू जी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि बापू के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 555 की पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? आपके संतूर वादक थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 557 की विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ये आपका रैंड माना गया है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी।
प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 172। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ भारत में कहाँ डाली थी? सूरत में डाली थी 1608 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली नार्वे थे। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया गया था? अफ्रीका में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। भारत का शेक्सपियर किसे माना गया है? कालिदास को माना गया है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो थे। रात्र में लाल दिखाने वाले ग्रह का नाम क्या है? मंगल ग्रह रात्र में लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 574 है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। थोड़ा सा मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो छोटी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ आप लोगों के लिए। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1856 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि सम्मानित किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में जारी किए गए थे। लॉर्ड ऑफ थंडर बोल्ट किससे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है? परमाणु क्षेत्र में होता है भारी जल का इस्तेमाल। 584 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके पश्चात प्रदान किया था? ये रोलैक्ट एक्ट के बाद प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 586, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दें तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 590 है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 11वीं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन बने थे? ये बेलगांव अधिवेशन में बने थे। सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। खून का महत्वपूर्ण अंग जो खून के स्कंद में सहायता करता है ये होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 594 है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था ये था स्पुतनिक 1। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये आपका नियोग्रा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 596 है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 598 है कि लिम्बा रामा किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 599 है, टीवी रिमोट कंट्रोल कौन सी तरंग का उपयोग करता है? ये औरत तरंगों का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 600 है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला यहाँ पर होना चाहिए था, एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। 600 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया यार। वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है, तब से मैं बोल रहा हूँ, पानी तक नहीं पिए मैंने। तो एक कम से कम लाइक तो आप दे ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 601 पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 603 की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेले जाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये आपका वाइनचुक भूटिया है। क्वेश्चन नंबर 605 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? ये वॉटसन और क्रिक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 606 है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में। बोफोर्ड मापक्रम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपका हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 608 की क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? 240 फीट है कुतुब मीनार की ऊंचाई। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मेघालय में है। महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह कब किया था? 1917 में चंपारण में किया था। कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? विटामिन ए। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 615 है, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1919 में। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 617 है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे। क्वेश्चन नंबर 619 है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 51 का। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 621 पे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 623 है, अस्पृश्यता जिसको हम लोग इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 17 के में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 624, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। भारत का आइंस्टीन किसे किया गया है? नागार्जुन को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। कायदे आजम के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते हैं कायदे आजम के नाम से।
क्वेश्चन नंबर 629 है, फराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। भारत का बगीचा किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 632 है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 634 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 636 है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व की सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 637 है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 में किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 639 है, चीन हजारों झीलों की भूमि किसे कहा गया है? फिनलैंड को। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। क्वेश्चन नंबर 642 है, सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोरोना है, ध्यान रखिएगा, आजकल चल रहा है कोरोना, तो सूर्य की सबसे बाहरी जो परत है उसका नाम है कोरोना। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? ये आपका चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 644 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? ये आपका खड़कवासला में है। राज्यसभा के सदस्यों का 646, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है? दोमट मिट्टी। भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन थे? ये थे पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 648 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा में चुने गए सदस्य। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? इसका मतलब है राष्ट्रीय शोक। क्वेश्चन नंबर 650 है, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? आपका शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 652 है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? कथक से है। पृथ्वी की बहन के नाम से कौन जाना जाता है? ये आपका शुक्र ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 654 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी विजेंद्री पाल थी। क्वेश्चन नंबर 656 है कि ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका मजलिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 657 है, अमृत सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 659 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 657 है, अमृत सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में मिला था। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ध्यान रखिएगा, ये मैगलन थे। भारत का मसाला उद्यान किसे जाना जाता है? केरल को जाना गया है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग कहलाता है? आपका लाल, हरा, नीला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 664 है, ताजमहल किस नदी किनारे बना है? ये आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है, शहर भी है और आप कह सकते हैं ताजमहल भी है। पुस्तक शहर मतलब आगरा शहर है और ताजमहल भी यमुना किनारे बसा हुआ है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष। लोहे का गलनांक कितना होता है? आपका 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 668 है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा गया है? आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? आपका डॉपलर इफेक्ट पर है, डॉपलर प्रभाव पर है। 671 है, प्रकाश की वह गति आप कह सकते हैं जो सर्वप्रथम किसने नापा था? प्रकाश की वह गति जो सबसे पहले नापा था रोमर ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 672 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 674 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है, ध्यान रखिएगा। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस श्रेणी के भाग के अंतर्गत आती हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। 668 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? हाइड्रोजन है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 681 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की है? 70 मिनट की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 682। क्वेश्चन नंबर 683 है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? आपका ग्लूकोज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 685 पे, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? यह आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 688 है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 368। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 690 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ इसलिए आवाज़ मेरी लड़खड़ा रही है।
एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी यांगसी यांग है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 696 है। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये आपका मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 699 है। शरीर में उत्तम का निर्माण किसने होता है? प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 700, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 700 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी तक भी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को करिएगा आप सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 700 क्वेश्चन अब तक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 701 पे। देखिए, रुक नहीं रहा हूं मैं, थक नहीं रहा हूं, पानी नहीं पी रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं। 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे रहा हूं, तो उसके लिए एक लाइक सिर्फ मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। खाने की पाचन में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? 4 जुलाई को होती है। आपात उपबंध संविधान किस भाग से संबंधित है? भाग 11 से, भाग 18 से है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1929 में की गई थी। किस गवर्नर के समय भारत में डाक टिकट जारी किए गए थे? लॉर्ड डलहौजी। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 707, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? बार्नियो द्वीप है। यहाँ पे जीव लिखा गया है, जो कि जीव नहीं होगा, ये द्वीप होगा, ठीक है, बार्नियो द्वीप। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया गया है? विटामिन ए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 711, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 712 की भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसको आप अंग्रेजी में डीपीएसपी भी कह सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 713 की तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911। मानव विज्ञान का अध्ययन का कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 715 की हाइड्रोपटीज युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? आपका झेलम नदी किनारे। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। 717 है कि नदियों के अपरदन से संबंधित अधिक प्रभावित कौन सा है? आपका असम है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में होता है? आपका रॉकेट में होता है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। 719 है किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तेलुगु। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 721 है ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? ग्रीस से हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है 722 की अर्जुन पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है कि शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1961 में। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किसके शासनकाल में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था? जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के शेर के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड वेलजी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका ध्यान रखना है लिंथियो गो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 728 की स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? आपका कह सकते हैं जहीरुद्दीन। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से की गई थी? 1972 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 732 है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? किलोलॉजी। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांत रेखा कहलाता है। ठोस कोड की इकाई क्या है? स्टीरेडियन है। भूरा कोयला किसे कहा गया है? लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। भारत में पहला निर्मित प्रक्षेपत्र का पात्र कौन सा है? पृथ्वी है। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है? फेडोमीटर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 738 है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है? दामोदर नदी को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। किस संविधान संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मांग किसने की थी? रेडक्लिफ रेखा आप कह सकते हैं। मांग किसने किया था लिखा गया है, जबकि ये लिखना चाहिए था भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 744 कि भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 745 है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की। एक समतल दर्पण की वर्कजा त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 747 है शुष्क बर्फ के नाम से कौन जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। मार्स गैस किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं मीथेन को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 750 है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 को। विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 752 कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 755 सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मोतियों का द्वीप किसे कहा गया है? बहरीन को कहा गया है मोतियों का द्वीप। क्वेश्चन नंबर 757 है भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7 देशों के साथ। पृथ्वी की आयु का आकलन कौन सी विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग की विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 759 है भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 761 है कि गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ पर है? नांदेड़ में है। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। 763 है शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा गया है? उत्तर प्रदेश को कहा गया है चीनी का कटोरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया है? हंटर कमीशन गठन किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 767 है कि 38वीं समांतर रेखा किन देशों को जोड़ती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 769 है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? ध्यान रखिएगा विवियन डेरी जियो थे। हेलमेट लिखा गया है यहाँ पर, मुझे नहीं पता किसका हेलमेट नाम है क्या है। का संबंध किससे है? टेनिस से है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा गया है? स्टालिन को। महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत में प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? P बंदोपाध्याय थी। 777 क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी? राजस्थान के नागौर जिले में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 779 है भारतीय प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। उकाई परियोजना किस नदी के स्थित है? ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 781 है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 782 है कि डूरंट रेखा किन देशों को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 784 है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आपका शंकर कुरूप थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 786 की भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत प्राकृतिक रबड़ के बहुलक क्या है? आइसोप्रोलीन होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अमजद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 791 पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में है। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है? नहीं कि आप कह सकते हो माना गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 794 की दाब बढ़ाने से द्रव क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? इसका बढ़ जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? आपका हाइड्रोजन को कहा गया है भविष्य का ईंधन। क्वेश्चन नंबर 796 है कि रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगे होती है यानी अनुप्रस्थ तरंगे मानी गई हैं प्रकाश की रेज। आगे बढ़ते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका नौका दौड़ से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 800 है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 800 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पे पहली बार हैं, बार बार कहते हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर किया करिए अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 801 पे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये आपके जयदेव हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनल साल्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 803 है कि नॉन स्टिक रसोई की बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। विक्टोरिया द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 806 है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्ण नदी पर। श्रीमद् भागवत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 808 है आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की हैं। आगे बढ़ते हैं 810 पे। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं
हमारा 812 रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। भारत का संबंध सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 814, भारतीय नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 815 पे कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए बीना बजाते हुए, ध्यान रखना है ये बीना लिखा हुआ है, ये वीणा होगा, ठीक है। वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये सुचेता कृपलानी थी। ध्यान रखना जो समुद्रगुप्त है ना, ये बहुत बड़ा संगीत प्रेमी भी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 817 है, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, ये पायरेट्स कांच होते हैं। धर्म के अध्ययन करने का क्या कहलाता है, ये थियोलॉजी कहलाता है। 81 आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 818 तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है 819, टाइफाइड की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ध्यान रखना देवभूति था। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 823 की भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 824 की बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपका पोलो खेल से है। शहद का मुख्य घटक क्या है, ये आपका फ्रक्टोज माना गया है शहद का मुख्य घटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 826, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान सा है लेकिन रिपीट बहुत होता है। शहद का मुख्य घटक कौन सा है, फ्रक्टोज होता है, बता चुका हूँ आपको। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 827, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, ये होता है आपका ऑक्टेन होता है सबसे मुख्य घटक। स्पीड पोस्ट की पुस्तक को किसने लिखा था, शोभा डे ने लिखा है। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है, ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 832 की प्रथम विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने जीता था। 833 हमारा क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन थी, ये आरती शाह थी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 835 है कि कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है, तांबा और टिन का। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GV मौलंकर थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 837 है, सुतागर्ग कौन से महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 837 है, ये आपका हिंद महासागर में है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपकी अरावली पर्वत मानी गई है श्रृंखला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 840 की ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए कौन उत्तरदायी है, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 842 की अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, एडम स्मिथ है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। एक इनकी एडम स्मिथ की एक बुक है जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर ही लिखी थी, कौन सी वो किताब है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 844 पे कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख हुआ करते थे। प्रथम महिला IAS कौन बनी थी, किरण बेदी बनी थी। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन था, ये थे रामनाथन कृष्ण। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 848 पे कि त्वरण की SI इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, आपका मुद्रा के प्रचलन से है। क्वेश्चन नंबर 850 है, गोवा के पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था, ये आपका सन 1961 में कराया गया था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 851 पे कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 853 पे कि संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है, आपका ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। सीसा संचयन सेल में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, पंचायती राज की 3 स्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। देखिए 3 की जब बात आती है इसमें देखिए 3 नाम है, बलवंत राम मेहता, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। जब भी 3 होगी, अशोक मेहता की बात आएगी तो आप समझ लेना 2 लोग, क्यों, क्योंकि अशोक मेहता में 2 ही नाम है, अशोक मेहता। तो उसको आप कैसे समझ, आप उसको ट्रिक से याद कर रखो कि 2 स्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा हुआ था, अशोक मेहता। 3 स्तरीय की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 858 की मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया होता है, उत्तल दर्पण होता है। आगे बढ़ रहे हैं 859 पे कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, पेरियार नदी। भारत में स्थानीय श्वसन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने किया था। 861 है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरण कौन सा है, गामा किरण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। रसायनों का राजा किसे कहते हैं, ये साद्र सल्फ्यूरिक एसिड को कहा गया है। आगे बढ़ रहे हैं 865 पे भारत के
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? जाकिर हुसैन। फलों की कृत्रिम विधि को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 867 है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार, जितनी बार मैं नाम लूँ उतनी बार कम होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 869 पे कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। कालिदास किस काल के कवि थे? आपके गुप्त काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 872 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की थी? रास बिहारी बोस ने किया था। 873 है कि हमारा प्रसिद्ध यात्री फांगहान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आर्टिकल 14 में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? यह तांबा का इस्तेमाल किया था किसी भी इंसान ने। आगे बढ़ रहे हैं 876 पे कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आपका जैन अवेस्ता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? आपका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 878 कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी हुआ करता था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 880 पे कि प्रसिद्ध व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन द्वारा। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आपका अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 882 पे कि रोवर्स का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपका गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 884 पे कि बंगाल में देव शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 886 है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन हो। सबसे ज्यादा कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? ये झारखंड है। आगे बढ़ रहे हैं 888 पे कि बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना क्या दर्शाता है? इसका मतलब अचानक तूफान आने वाला है। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अपन नील आर्मस्ट्रांग था। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 890 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी झेलम पे है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसा रखना है। क्वेश्चन नंबर 892 है, रूपसी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है। वायुयान के उड़न के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? समताप मंडल होता है। 894 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्योधन था। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? जर्मीनियम का बना हुआ होता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 896 पे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला है। इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 898 पे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। भू स्थिर कक्षा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 900 है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपकी थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। ध्यान रखना, ये वेट लिफ्टर हैं एक। तो 900 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो को लाइक अभी नहीं किया यार, तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो तो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 901 पे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजेंद्री पाल थी। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। क्वेश्चन नंबर 903 है कि भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1927 को। एक खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जबकि स्थितिज ऊर्जा होती है। भारत में प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? ये एप्पल है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 906 पे कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। अनुवांशिक का जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर मेंडल को कहा गया है। नेक्स्ट है 908 की नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 908। क्वेश्चन नंबर 909 है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनमें कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पौधा कोशिका का पावर हाउस का कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 911 है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? सरोजनी नायडू को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 913 है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 914 की सहारा का मनोस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आपकी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है 915 की नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद है। आगे बढ़ रहे हैं 917 पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 919 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। 920 क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आपका कूलाम माना गया है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये केपलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 922 है कि वाडीवास का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 923 आपका है कि सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका वरुण माना गया है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1951 में किया गया, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 925 है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा गया है? शुक्र ग्रह को। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपकी रामानुज ने की थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 927 है, मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन अधिकार कब मिला था? 1909 में मिला था। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1935 में पारित
पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 929 है, डूबते हुए सूरज का लाल रंग किसके कारण से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 930 है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कौन सा फल आता है? ये आपका आता है 1921 यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 932 है कि निकट दृष्टि दोष की किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस लगाते हैं जिनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? मूसी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 934 की बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? कील नहर मानी गई है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। क्वेश्चन नंबर 936 है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनबी था, जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी। 939 है कि पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी, किसने किए थे? एडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 940 की जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर है? चित्तरंजन है। नेक्स्ट 942 की अक्रिय गैस को खोजकर्ता कौन थे? WT रैमजे थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? 7 होती है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 944 पे कि गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपकी ल्यूइन हॉक ने किया था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 947 पे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथिलोगो था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। 950 क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। शारदा एक्ट का संबंध किस खेल से किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? आपका सिल्वर है। व्योमसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 954 पे कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 का में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया, यानी पार्ट 3 को कहा गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं। पारा किससे प्राप्त होता है? सिने बार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा 960 है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पंचतंत्र की रचना के श्रेय किसे दिया जाता है? विष्णु शर्मा को। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। आगे बढ़ रहे हैं, दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 965 कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 में। मुद्रास्फीति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति, जिसको हम लोग एक हार्स पावर भी कहते हैं, किसके वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने वाली घटना क्या कहलाती है? वर्ड विवेक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 969 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये की थी जोसेफ प्रिस्ले ने। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान। सबसे ज़्यादा संतरे भी कहाँ पर होते हैं? नागपुर में होते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम्स को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में है, जिसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे शेयर मार्केट होती है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? अपाचे है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? इस्पात में होता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाक झील है। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। कोई भी युद्ध हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन या फिर इमरजेंसी लगा सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? आपके महादेव गोविंद रानडे थे। क्वेश्चन नंबर 978 है, कौन से युग को स्वर्ण युग कहा गया है? गुप्त काल को। 2 क्रमिक देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 980 पे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। वह तापमान जिस पर गैस का आयतन 0 हो जाता है क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 982 है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे पता चलती है? ऑक्टेन नंबर से पता चलती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 983, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? एक काला दिखाई देगा। भारतीय भाषा के केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 986 की सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये आपका मुंडोपनिषद से लिया गया है। श्वेत फास्फोरस में किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा गया है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? ये इसका बढ़ जाता है, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 989 है, अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को क्या निर्देश करती है? कि ग्राम पंचायत का गठन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 990 है कि भारत
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 991 कि मैं ही राजा हूं यह कथन किसका था? ये आपका लुई 14 का था। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85 है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु थे। क्वेश्चन नंबर 996 है। अब पास आ रहा है तो मेरी उत्साह और बढ़ रही है कि जल्दी से खत्म हो जाए। ग्रैंड बैग के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर होता है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये फंक के द्वारा की गई थी विटामिन की खोज। प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 999 की भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद की थी। बहुत बार क्वेश्चन 1000 पूछा गया है बहुत बार आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है और आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये गुरुमुखी होती है। 1001 क्वेश्चन शुभ कर दिया मैंने, फाइनली ख़त्म हुआ। बहुत देर से बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, 1000 क्वेश्चन कहीं पे लाने में। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम वीडियो को कर दिया करिए लाइक, और मेरी आवाज़ आपने पहली बार सुनी है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। कोई डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।